स्वायत्त शासन विभाग ने 29 सितंबर को यहां पर निकले एक आदेश के बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान यहां पर सर्विस कर्मी आमने सामने आ गए और जोधपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त के पद पर आरएमएस अधिकारी को लगाने का आरएएस अधिकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। आखिर क्या है विरोध की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। एक कुर्सी को लेकर दो अलग अलग कैडर के अधिकारियों के संगठन में टकराव शुरू हो गया है। टकराव राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान नगर पालिका सर्विस के अधिकारियों में हुआ है। आखिर ये विवाद क्यों हुआ और कैसे सुलझेगा, हम आपको ये भी बता देते हैं। इस विवाद की चिंगारी तब सुलगी जब एक आरएएस अधिकारी को पिछले दिनों विकास प्राधिकरण में उपायुक्त के पद पर लगाया। इसके बाद आरएएस एसोसिएशन इसके विरोध में उतर गया। तो वहीं आरएएस एसोसिएशन के विरोध को देखते हुए आरएएस के अधिकारियों के संगठन ने भी मोर्चा खोल दिया। आज दोनों ही संगठन के पदाधिकारियों ने अपने अपने कैडर के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अलग अलग बैठकें की, जिसमें आगे की लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई। बैठक के बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के महासचिव प्रवीण मील ने बताया कि जिस तरीके से आरएएस कैडर की पोस्ट पर अन्य सेवाओं के लोगों को लगाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। हम सभी ने आज बैठक करके निर्णय किया है कि एक पत्र इस संबंध में लिखेंगे, जिसे उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे। इसमें इस तरीके के आदेशों को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग करेंगे। मील ने कहा कि अगर कोई ये दावा करता है कि एक्ट में आरएमएस को आरएएस कैडर की पोस्ट पर लगाने का कोई प्रावधान है, तो उससे पहले उस एक्ट को लागू करने के नियम बनाए। देखिए, कोई भी जो एक्ट है उसके लिए क्रियान्वयन के लिए नियम बनते हैं। तो अगर कोई एक्ट है तो उसके लिए नियम बने और जो कैडर है उसमें उन पदों को हटाया जाए, उसके बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई की जाए। जब तक आप कोई भी कैडर में से कोई पद समाप्त नहीं कर देते हैं या उसको अन्य कैडर में अनकैडर नहीं कर देते हैं, तब तक कोई भी पदस्थापन है वो नियम विरुद्ध होता है। इधर आरएमएस अधिकारियों के संगठन ने भी इस मामले पर बैठक की है। इसमें संगठन अध्यक्ष धर्मपाल जाट ने बताया कि एक्ट में ये प्रावधान है कि आरएमएस अधिकारियों को नगर पालिकाओं के अलावा यूआईटी या विकास प्राधिकरण में डिप्टी कमिश्नर के पद पर लगाया जा सकता है। एक्ट में ये प्रावधान करीब 10 साल पहले हुआ था, लेकिन आज ये पहली बार इम्प्लीमेंट हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आरएएस कैडर के अधिकारी इसका विरोध करते हैं तो हम भी ऐसे आरएएस अधिकारियों की सूची शेयर करेंगे जिन्हें कैडर के विपरीत पदों पर लगा रखा है। दूसरी एसोसिएशन की ओर से प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही। ये प्रतिरोध अस्वीकार्य करने के लिए बैठक बुलाई गई है और यदि ज्यादा मामला बढ़ा तो हमारी बात जिस प्लेटफॉर्म पर पहुंचानी होगी हम पहुंचाएंगे। उधर अफसरों में चर्चा है कि पिछले दिनों स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर सीकर नगर परिषद के कमिश्नर श्रवण कुमार बिश्नोई को जोधपुर जेडीए में डिप्टी कमिश्नर के पद पर लगाया है। बस यही आदेश आरएएस अधिकारियों को खटक गया, क्योंकि बिश्नोई पर बड़े लीडर का बर्दाश्त है, जिसके कारण आरएएस अधिकारियों का दल उक्त बड़े लीडर से भी मिला, लेकिन वहां उनकी दाल नहीं गली और इसके बाद एसोसिएशन के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया। अभी तो सरकार ने पदस्थापन कर दिया है। हमारी कोशिश बेहतर रहेगी कि जो सरकार का निर्णय है पदस्थापन का, उसको 100% खरे उतरे। कालांतर में कोई इशू आया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया जाना है तो बेहिचक निसंकोच पूरे तथ्यों के साथ अवगत कराएंगे। बहरहाल दोनों ही कैडर में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। अन्य सेवा के अधिकारियों को आरएएस कैडर के पद पर लगाने का विरोध शुरू किया, तो वहीं इसे अंजाम तक पहुंचाना भी आरएएस अधिकारियों की साख बन गई है, क्योंकि आरएएस एसोसिएशन के अधिकतर पदाधिकारी सीएमओ में पदस्थापित हैं। यदि अन्य सेवा के अधिकारियों को आरएएस कैडर के पदों से नहीं हटाया जाता है तो किरकिरी भी होना तय है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।